हेलो फ्रेंड्स, वेलकम लाइब्रेरी साइंस विद कंचन। आज जो हमारा है, हम जो मैराथन सीरीज चला रहे हैं सभी यूनिट के पीवाईक्यू की। तो आज जो है हमारी यूनिट 7 है, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हमारा पहला क्वेश्चन है ना, अटेम्प्ट टू मेक अ कंप्यूटर रिसोर्स अनअवेलेबल टू इट्स इंटेंडेड यूजर इज कॉल्ड। अगर हम सपोज हमारे जो यूजर्स हैं उनके लिए कुछ समय के लिए उस पर्टिकुलर कंप्यूटर या उस चीज को अनअवेलेबल रिसोर्स जो है उसे अनअवेलेबल कर देते हैं, वो क्या कहलाता है? डिनाइवल ऑफ सर्विस, डीओएस अटैक, वायरस अटैक, वॉर्म अटैक या बॉटनेट अटैक। तो वो कहलाता है आपका डिनायल ऑफ सर्विस, कि हम डिनाई कर देते हैं उस पर्टिकुलर कंप्यूटर नेटवर्क या उस रिसोर्सेज की सर्विसेज यूजर्स के लिए। When a cracker attempt to misuse or steal data from system is called। अगर जो है हमारा कोई क्रैकर जो है वो स्टील कर लेता है हमारा डेटा को या मिस यूज करता है हमारे कंप्यूटर में, तो उसे क्या कहा जाता है? इंस्टीट्यूशन, इंस्ट्रक्शन, इंटरपोलेशन या इनोवेशन। तो वो कहलाता है इंटरेशन। इंटरनेट फिल्टरिंग क्या कहलाता है? देखिए, नाम से ही है कि फिल्टर करना इंटरनेट को। इंटरनेट पे वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन है, अच्छी भी है, बुरी भी है, तो उनमें एक फिल्टर लगाना। अ फॉर्म ऑफ सेंसरशिप, एक्सेप्टेबल यूजर पॉलिसी, एक्सेस टू इनएप्रोशिएटेड मटेरियल, ब्लॉकिंग इंटरनेट फैसिलिटी। तो ये एक तरह का सेंसरशिप है। आपके इंटरनेट को, आपकी जो सर्च है, आपके जो रिजल्ट हैं, उनको एक फिल्टर लगाता है। So internet filtering is also called internet censorship. It is control or suppression of what can be accessed, published or viewed on internet, कि आप क्या देख रहे हैं। A piece of program code that is spread by making copies of itself। एक ऐसा प्रोग्राम कोड जो अपनी खुद की बहुत सारी कॉपियां बना लेता हो आपके कंप्यूटर में आकर, एक ऐसा पीस उस प्रोग्राम का क्या कहलाता है? वायरस, फाइल फॉर्मेट, ईमेल या बैंडविड्थ। तो हम सबको पता है कि जब हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो रोम वो अपनी ही बहुत सारी कॉपियां क्रिएट कर लेता है। वायरस इज अ सॉफ्टवेयर विच कैन। वायरस एक तरह का सॉफ्टवेयर ही होता है, लेकिन वो कैसा क्या करता है? मैनिपुलेट करता है हमारे डेटा को, रिप्लिकेट करता है इटसेल्फ, डैमेज कंप्यूटर या ऑल ऑफ द अबव। तो हमें पता है कि वायरस ये सभी कार्य करता है। ड्रॉपबॉक्स जो है अब फाइल होस्टिंग सर्विस है। आपको अगर मिलाने के लिए आ जाए कि क्या है, तो ड्रॉपबॉक्स एक फाइल होस्टिंग सर्विस है। हम इसमें फाइल रख सकते हैं एक नेटवर्क में। तो ये हम कब रिलीज हुआ था पहली बार? 2006 में, 2007 में, 2008 में या 2009 में? तो ये रिलीज हुआ था 2008 में। अगर आपको पूछा जाए कि किस कंपनी द्वारा दिया गया है, तो ये एक अमेरिकन कंपनी जिसका नाम ही है ड्रॉपबॉक्स आईएनसी, इसके द्वारा दिया है। अगर ड्रॉपबॉक्स को लोकेशन वाइज मिलाने के लिए आ जाए, तो इसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया। क्योंकि अब क्वेश्चन इतने अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं कि आपसे ड्रॉपबॉक्स कहाँ से डेवलप हुआ है, उनको उनकी कंट्री के साथ मिलाइए, इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है। वन ड्राइव इज अ फाइल होस्टिंग सर्विस। वन ड्राइव भी एक फाइल होस्टिंग सर्विस है। किसकी है? गूगल की है, माइक्रोसॉफ्ट की है, एप्पल की है या नन ऑफ द अबो है? तो ये जो वन ड्राइव है ये आपकी माइक्रोसॉफ्ट की है। और वन ड्राइव को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो स्काई ड्राइव के नाम से। ठीक है, विंडोज लाइव स्काई ड्राइव इसका नाम हुआ करता था। और ये कब रिलीज हुई? तो ये रिलीज हुई अगस्त 2007 में। ओएमआर स्टैंड फॉर, हम सभी हैं, बहुत सारी एग्जाम्स देते हैं ओएमआर बेस्ड। तो क्या कहलाती हैं? ऑप्टिकल मशीन रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑनलाइन मशीन रिकॉग्निशन या ऑनलाइन मार्क रिकॉग्निशन। ये कहलाता है आपका ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ओमनी पेज इज अ, ओमनी पेज एक तरह का सॉफ्टवेयर है। ये क्या सॉफ्टवेयर है? इमेज का सॉफ्टवेयर है, रिमोट लॉगिन सॉफ्टवेयर है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है या ओसीआर सॉफ्टवेयर है? तो ये ओसीआर सॉफ्टवेयर है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है कि आप 3 से 4 कम से कम इमेज सॉफ्टवेयर, है ना? 3-4 आप लॉगिन रिमोट लॉगिन सॉफ्टवेयर, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर 3-4 तरीके के, फिर आप ओसीआर, इन सभी के 3 से 4 जो टाइप हैं या एग्जांपल्स हैं वो आप याद करिए, क्योंकि क्वेश्चन वापस रिवर्ट करके वो घुमा के ऐसे ही पूछता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ग्राफिक डिजाइनिंग? इनमें से कौन एक ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है और वो भी ओपन सोर्स? जो ग्राफिक डिजाइनिंग तो है पर ओपन सोर्स होना चाहिए। तो पेन है, विस्टा है, एडोब है या इंकस्केप है? तो इंकस्केप जो है ये ओपन सोर्स ग्राफिक सॉफ्टवेयर है डिजाइनिंग, और पहली बार रिलीज हुआ था 2003 में। द एक्सटेंशन विच वेब डॉक्यूमेंट्स आर सर्व्ड? जो वेब डॉक्यूमेंट, हम सबको पता है कि जो डीओसी, ये हमारे एक्सटेंशन होते हैं, है ना, डॉक्यूमेंट के, एक्सेल के। तो ये जो है वेब डॉक्यूमेंट का जो एक्सटेंशन होता है वो हम किससे मानेंगे? एचटीएमएल से, सीएसएस से, डॉट यूनिक्स से या डॉट सीएसएल से? तो ये हम मानेंगे डॉट एचटीएमएल से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइल फॉर्मेट फॉर ई डॉक्यूमेंट? ई डॉक्यूमेंट के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट माना गया है? HTTP, TCP/IP, FTP या HTML? तो फाइल फॉर्मेट जो मानते हैं हम वो HTML में ही मानते हैं। तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है और ये पहली बार आया था 1993 में। द टर्म मेमेक्स, मेमेक्स जो है पहली बार कब आया था और किसने दिया था? तो ये जो है आपका टेड नेल्सन ने दिया था, वानावर बुश ने दिया था, माइकल लैंड ने दिया था या JCR लिक लीडर ने दिया था? तो ये दिया था आपका वैनेवर बुश ने। फिर है SMTP स्टैंड फॉर। SMTP किस क्या स्टैंड है? मतलब इसका जो फुल फॉर्म है हमें वो बताना है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंगल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सैंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या नन ऑफ द अबव? तो ये क्वेश्चन आया हुआ भी है अभी सेट के एग्जाम में। तो ये है आपको सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय इंटरनेट, इंटरनेट के द्वारा जो कम्युनिकेट किया जाता है उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं वो कौन से हैं? HTTP, WWW, TCP/IP या FTP? तो ये जो हमारा है TCP/IP, ये हमारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन फाइल ट्रांसफर? अब कौन सा प्रोटोकॉल है जो हम फाइल ट्रांसफर के लिए, वहां हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की, अब हम बात कर रहे हैं कि हमें फाइल ट्रांसफर करना है। तो FTP, SMTP, POP, TCP/IP? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हम ये यूज करते हैं। PGP स्टैंड फॉर, ये क्वेश्चन अभी आया है आपका MP सेट में, फर्स्ट पेपर में या सेकंड में मुझे याद नहीं है, लेकिन MP सेट 2022 में ये क्वेश्चन आया है आपका। प्रीटी गुड प्राइवेसी, पोस्ट गुड प्रोटोकॉल, प्रीटी ग्रांड प्राइवेसी या प्री गुड प्रोटोकॉल? तो ये है आपका प्रीटी गुड प्राइवेसी। POP स्टैंड फॉर, POP क्या है? ये क्वेश्चन भी आपका आया है एग्जाम में, है ना। प्रिंट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, प्री ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑब्जेक्ट प्रोटोकॉल? तो ये होता है हमारा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, देखिए हमारे जो ई रिसोर्सेस होते हैं सभी के जो पहचान के लिए हम जैसे एक सेशन नंबर देते हैं लाइब्रेरी में, इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक जो होती हैं उन्हें हम DOI, जिससे हम उन्हें जानते हैं उस डिजिटल ऑब्जेक्ट को। लेकिन उसका डेफिनेशन पूछा है कि होता क्या है? तो इंटरनेट बेस्ड ग्लोबल नेटवर्क एंड रिजोल्यूशन सिस्टम, इंटरनेट बेस्ड ग्लोबल नेमिंग एंड रिजोल्यूशन सिस्टम, इंटरनेट बेस्ड ग्लोबल नेटवर्क एंड रिपोजिटरी सिस्टम, इंटरनेट बेस्ड ग्लोबल नेमिंग एंड रिपोजिटरी सिस्टम? तो ये होता है आपका इंटरनेट बेस्ड ग्लोबल नेमिंग एंड रिजोल्यूशन सिस्टम। DOI ऑलवेज स्टार्ट विथ, DOI जो है ये जो है अभी आपका छत्तीसगढ़ सेट में, छत्तीसगढ़ 2024 जो हुई है सेट, इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो DOI किससे स्टार्ट होता है? 40 डिजिट से, 30 से, 20 से या 10 से? तो ये होता है 10 से। और जो आपसे कभी-कभी मैच में पूछ लेता है कि DOI कहाँ डेवलप हुआ, ये उसका एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? तो DOI को जो डेवलप किया है वो इंटरनेशनल DOI फाउंडेशन ने ही किया है, और कब किया है? तो 2000 में किया है। द इंटरनेट सॉरी, द इंटरनेट एड्रेस आल्सो नोन एज, जो इंटरनेट का एड्रेस होता है किसी चीज का, किसी वेबसाइट का, उसको हम कैसे जानते हैं? URL से, OCR से, MICR से या UDP से? तो हम जानते हैं URL की, उसका URL क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
द वेब एड्रेस दैट एक्ट एज अ परमानेंट आइडेंटिफायर। देखिए एक वेब एड्रेस है जो ऐसे एक्ट कर रहा है कि वो परमानेंट आइडेंटिफायर है, परमानेंटली वही रहने वाला है। वो कहलाता है आपका यूआरएल, डीओआई, पीयूआरएल एंड यूडीआई। तो डीओआई नहीं कहलाएगा, यूडीआई नहीं। अब बचा हमारा यूआरएल, क्योंकि हम वेब एड्रेस की बात कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। और पीयूआर, परसिस्टेंस यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो चूंकि हम परमानेंट की बात कर रहे हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ये एक लोकेशन बेस्ड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ठीक है। और जो पर्ल का कंसेप्ट है ये किसने दिया था? अगर आपको मैच करने के लिए आ जाए तो ओसीएलसी ने, क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए आ जाए कि कब हम जो आजकल बहुत सारी चीजें क्रोनोलॉजिकल वाइज अरेंज करने के लिए क्वेश्चन में देता है, तो 1995 में। फिर है व्हाट डज एचटीटीपी स्टैंड फॉर? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ तक तो हमें बहुत क्लियर है कि यही होता है। अब हमें एस, एस से सिक्योर है, सेफ है, सिक्योरिटी है या सेफ्टी है? क्योंकि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सभी चारों में सिमिलर है और ये हमें पता भी है। तो इस एज से हो गया ये सिक्योर। हमारा आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ एचटीटीपी? एचटीटीपी के डेवलपमेंट से कौन एसोसिएटेड है? हमें उस व्यक्ति को बताना है। टेड नेल्सन, टिम बर्नर ली, जैसन स्टॉकमैन या माइकल कैसी? तो ये हैं आपके टिम बर्नर ली। A set of rule which allow different devices to hold conversation what is called in the field of communication। जब हम दो डिवाइसेस के बीच में, डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं कि एक डिवाइस दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है, तो कुछ भी तो नहीं भेजेगा, या उनके बीच में भी एक रूल्स होंगे कि क्या भेजना है, किस तरीके से भेजना है। तो वो जो सेट ऑफ रूल्स होता है वो क्या कहलाते हैं? अग्रीमेंट, प्रोटोकॉल, ट्रीटी या मेमोरेंडम? तो वो कहलाते हैं आपके प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑन द वेब? फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं वो हमें किस पर? वेब पर। वेब बेस्ड जो है कम्युनिकेशन उसमें फॉर्मल, देखिए यहाँ पे भी फॉर्मल और इनफॉर्मल दो तरीके का है। तो वीकीज हमारा फॉर्मल हो जाएगा। चैट, हम किसी से चैट करते हैं तो अपने माँ बाबा से कर सकते हैं, भाई बहन से कर सकते हैं, दूसरे लोगों से कर सकते हैं, फ्रेंड से कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मल तो नहीं होगा क्योंकि इसमें डिफरेंट तरीके का कन्वर्सेशन हो सकता है। तो ये हमारा इनफॉर्मल हो जाएगा। आरएसएस फीड्स, आप किसी आरएसएस फीड को सब्सक्राइब करते हैं या आपको भेजे जाते हैं तो वो भी फॉर्मल होते हैं। स्प्लिट स्क्रीन भी हमारा इनफॉर्मल कैटेगरी में आ जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए और सी। ए और सी, डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। A collaborative website where visitors can add, delete और modify content including the work of previous author, है ना? यहाँ पे अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा हो जिसमें हमने क्रिएटिव कॉमन्स की बात की हो, तो आप इजीली ये चीज समझ सकते हैं कि जब अगर कोई एक वेबसाइट या एक चीज किसी ने बनाई है कोलोबरेटिव वे में, दूसरे व्यक्ति उसमें ऐड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, तो वो किस तरह का वर्क हो जाता है। ब्लॉग होते हैं, विकी होते हैं, डोमेन होते हैं या आरएसएस फीड होते हैं, तो वो हो जाते हैं आपके विकी। अ कस्टमाइज्ड वेब Our next question, a customized website that immerses information from a wide array of sources in a consistent and unified manner is known as a collection of interlinked web pages, web portal, online portal and website portal। ये क्वेश्चन अभी एमपीपीएससी या आरपीएससी इन दोनों एग्जाम में आया था और बहुत कंफ्यूजन था कि वेब पोर्टल होगा कि ऑनलाइन पोर्टल होगा। तो इसका जो आंसर है वो वेब पोर्टल है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा और चेंज करके आपसे पूछा जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िए। याहू सर्च इंजन वाज डेवलप्ड एट, याहू जो सर्च इंजन है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी, मैकगिल यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज? तो ये किया गया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा। क्रॉवलर्स आर रिलेटेड, जब एक ना हम इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं किसी वेबसाइट पे, उन वेब पेजेस में, तो तीन चीजें जो होती हैं एक सर्च इंजन में वो वर्क करती हैं। उन तीन में से एक होती है आपकी क्रॉवलर। तो क्रॉवलर सीधे सीधे किससे रिलेटेड है? आपका सर्च इंजन से रिलेटेड है। याहू मेल इज एन ईमेल सर्विस लॉन्च्ड इन, जो याहू है वो ईमेल सर्विस कब लॉन्च की गई थी? 1996 में, 1997 में, 1998 में या 1999 में? तो ये की गई थी 1997 में। वेब थ्री कंसोर्शियम वॉज सेटअप इन द ईयर, जो वेब थ्री कंसोर्शियम है ये कब डेवलप किया गया था, कब सेटअप किया गया था? तो 1992 में, 1994 में, 1998 में या 2000 में? तो ये किया गया था 1994 में।
वाईफाई नेटवर्क यूज वेव टू ट्रांसमिट सिग्नल्स। किस तरह की वेव्स यूज की जाती हैं एक वाईफाई नेटवर्क में? मैकेनिकल वेव्स, रेडियो वेव, साउंड वेव या लाइट वेव? तो हम सभी जानते हैं कि वाईफाई जो हमारा बेस्ड होता है, ये रेडियो वेव्स पे वर्क करता है। हु इज कंसीडर एज अ फादर ऑफ वाईफाई? जो फादर हैं, देखिए सबके फादर याद रखिए अच्छे से, किस किसके फादर किस किस को माना है, क्योंकि एक आध क्वेश्चन यहाँ से भी आता ही है। तो वाईफाई के फादर किसे माना है? टीम बर्नर ली को, विक हाइसे को, साइमोर रोगर क्रे को या एलजे कुक को? तो माना है विक हाइसे को। टेलीग्राफ मल्टीप्लेक्सर वॉज इन्वेंटेड बाय। जो टेलीग्राफ मल्टीप्लेक्सर है, ये किसके द्वारा इन्वेंटेड किया गया है? एसएफबी मोर्स, इमाइल बुडॉट, ग्राहम बेल, कोनार्ड जूस? तो ये किया गया है इमाइल बोडोट के द्वारा। शेयरिंग इज अ मीडियम एंड इट्स लिंक बाय टू और मोर डिवाइसेस। देखो, हम एक मीडियम है और लिंक है उसकी, उसको शेयर कर रहे हैं एक से ज्यादा डिवाइसेस के बीच में, तो वो किस तरह का हमारा कम्युनिकेशन होगा? फुल डुप्लेक्सिंग, मल्टी डिप्लेक्सिंग, फुल डुप्लेक्सिंग एंड हाफ डिप्लेक्सिंग या हाफ? तो ये कहलाएगा मल्टीप्लेक्सिंग, क्योंकि हम उसको बहुत टू और मोर डिवाइसेस में उसकी लिंक को हम शेयर कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा हमारा मल्टीप्लेक्सिंग। जीपीएस इज अ सिस्टम दैट हेल्प इन लोकेटिंग पोजीशन विद द हेल्प ऑफ। जीपीएस जो है वो किसकी हेल्प से काम करता है कि हम लोकेट कर पाते हैं? माइक्रोवेव, सैटेलाइट, पॉलिस इंटेलिजेंस या वायरलेस कम्युनिकेशन? तो ये वर्क करता है आपका सैटेलाइट पे। कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड कीबोर्ड। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन अभी बहुत पूछे जाने, पहले सिंपली पूछा जाता था वन वे, टू वे, इस तरह से। अभी इस तरह से एग्जांपल देके आपसे पूछा जाता है कि एक कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो कैसा होगा? सिंप्लेक्स होगा, हाफ डुप्लेक्स होगा, फुल डुप्लेक्स होगा या ऑटोमेटिक होगा? तो ये आपका सिंप्लेक्स होगा। इन डैश ट्रांसमिशन द चैनल कैपेसिटी इज शेयर्ड बाय बोथ। देखिए, दोनों के द्वारा, सेंडर और रिसीवर, बोथ कम्युनिकेटिंग डिवाइस एट ऑल टाइम। पूरे टाइम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है। तो ये हमारा सिंप्लेक्स होगा, हाफ डुप्लेक्स होगा, फुल डुप्लेक्स होगा या ऑल ऑफ द अबव? जब पूरे टाइम दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो हमारा फुल डुप्लेक्स होगा। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच ट्रांसमिशन टेक प्लेस इन अ बोथ द डायरेक्शन बट ओनली इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम इज कॉल्ड। देखिए, ट्रांसमिशन तो दोनों हो रहा है, सेंडर और रिसीवर दोनों के बीच में हो रहा है, लेकिन एक ही टाइम में इसकी तरफ से जाता है, फिर ये सुनता है, फिर इनकी तरफ से आता है तो ये सुनते हैं। इस तरह का मतलब एक हो दोनों तरफ से रहा है बट एक टाइम में एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही टाइम पे। सिंप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, टू वायर सर्किट। तो ये हो जाएगा हमारा हाफ डुप्लेक्स। फिर है सी प्लस प्लस वॉज डेवलप्ड बाय। ये क्वेश्चन अभी आपका आरपीएससी में पूछा गया है। तो बर्जान ने, स्ट्रोस्ट्रुप, लियोनार्डे, चिरिग्लो ने, लाउ मोंटिली और जेम्स गॉसलिंग। तो ये है आपके ब्रजर ने, स्ट्रूप जो है इनके द्वारा डेवलप किया गया है। टू मेक अ प्रोग्राम सेफ वन शुड टेक केयर ऑफ। अगर जो है एक प्रोग्राम जो है किसके द्वारा हम सेव कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए एक प्रोग्राम को सेफ बनाने के लिए? तो स्ट्रांग ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल, एरर चेकिंग कंट्रोल, डू रिस्क एनालिसिस, वेंडर्स क्रेडिबिलिटी। तो जब आप एक प्रोग्राम को सेफ बना रहे हैं तो स्ट्रांग ऑथेंटिकेशन रखना चाहिए कि कौन उस पे एक्सेस कर रहा है, उसका यूजर आईडी या उसकी हम वेरीफाई करवाएं, और उसका एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए कि कितने लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो वो प्रोग्राम हमारा सेफ हो जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट प्रपोज द हैश कोडिंग? जो हैश कोडिंग की गई थी वो सबसे पहले किसके द्वारा प्रपोज्ड की गई थी? तो ये जो है डी मिलिस, एचपी लुहान, मार्टिन टोबे, डेरेक आस्टिन। तो ये की गई थी एचपी लुहान द्वारा। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ यूनिकोड? यूनिकोड किसने डेवलप किया था? चेस्टर कार्टसन ने, डॉग कटिंग ने, जॉय बेकर ने या पीटर मरहोल्ड ने? तो ये किया था जॉय बेकर ने। ISCII स्टैंड फॉर, है ना? अभी तक हम पढ़ते हैं
ये। अब हमें ध्यान रखना है इसका फुल फॉर्म भी। तो इसमें चूँकि ये अमेरिकन है, ये इंडियन है। इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज, इंटरनेशनल स्क्रिप्ट कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज, इंडियन स्मार्ट कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज, इंटरनेशनल स्मार्ट कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये है हमारा इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज। फिर है लैंप। लैंप क्या है? अभी ये पूछ लिया लैंप, लैंप में से 3 कोडिंग में 3 चीज़ें दे देता है, एक दूसरे देता है और कहता है ये है या नहीं है। तो ये तीनों चारों ही जो है कोड याद रखना बहुत ज़रूरी है। लाइब्रेरी आर्काइव मैनेजमेंट प्रोग्राम, और ये इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। लाइब्रेरी आर्काइव यहाँ पे दे देता है म्यूज़ियम, अभी तो नहीं दिया है, म्यूज़ियम दे देता है। लेज़र एनालिसिस एंड मल्टीमीडिया परफॉर्मेंस, लाइनेक्स, अपाची, माइस्क्वेल, पीएचपी, लाइब्रेरी ऑटोमेशन मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो जो इसका फुल फॉर्म होता है वो होता है एल फॉर लाइनेक्स, ए फॉर अपाची, एम फॉर माइस्क्वेल और पी फॉर पीएचपी। फिर है द 12 रूल्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस वर गिवन बाय। जो 12 रूल्स ऑफ रिलेशनल डेटाबेस हैं वो किसने डेवलप किए थे? ईएफ कोड, लैरी पेज, जे बिल गेट्स या लिनेस टोलबर्ट। तो ये किए थे आपके ईएफ कोड द्वारा। ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय द गूगल फॉर मोबाइल फोन इज कॉल्ड। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आ सकता है। तो ओपेरा, एंड्रॉइड, एप्पल या लाइनेक्स। तो ये किया था एंड्रॉइड। और एंड्रॉइड से पूछे अगर क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए तो 2008 में हुआ था। अगर मैच करने में दे कंपनी वाइज तो गूगल ने डेवलप किया है। टीम व्यूअर इज अ सॉफ्टवेयर। टीम व्यूअर जो है एक काइंड का सॉफ्टवेयर है। कैसा है? इमेज सॉफ्टवेयर है, रिमोट लॉगिन है, डीबीएमएस है या ओसीआर है। देखिए मैंने कहा आपको 3 से 4 इसके भी याद करिए, इसके भी याद करिए, इसके भी, क्योंकि जब आप 3 से 4-4 5-5 एग्जांपल याद करेंगे तब बहुत ईज़ी हो जाएगा। ये 2-3 नंबर जितने भी नंबर का आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो सिक्योर हो जाएँगे कि हाँ, ये तो हम सही करके आए हैं। तो ये है आपका रिमोट लॉगिन सॉफ्टवेयर। ओपन ऑफिस इज डेवलप्ड बाय। ओपन ऑफिस जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया है? आईबीएम द्वारा, अपाचे फाउंडेशन, एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। तो ये किया है अपाचे फाउंडेशन द्वारा। फिर है आई वर्क। आई वर्क एक एप्लीकेशन है ना? ऑफिस के लिए किसने क्रिएट किया है? आईबीएम ने, अपाचे फाउंडेशन ने, एप्पल ने या माइक्रोसॉफ्ट ने। तो ये किया है आपका एप्पल ने। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है इसमें हम काम करते हैं, किस तरह का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम यूटिलिटी, एप्लीकेशन, सिस्टम सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी। तो ये जो आते हैं हमारे सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी 2-3 एग्जांपल याद करिए, एप्लीकेशन के कम से कम 4 से 5 जो भी हैं, ओपन है, कमर्शियल हैं, वो सब भी याद करिए। फिर आपका यूनिक्स, लिनक्स, विंडो आर एग्जांपल ऑफ। ये किसके एग्जांपल हैं हमारे? एप्लीकेशन के, सिस्टम के, कंप्यूटर लैंग्वेज के या ऑपरेटिंग के। तो ये हमारे एग्जांपल हैं ऑपरेटिंग के। एमएस डॉस स्टैंड फॉर। जो एमएस डॉस है इसका फुल फॉर्म क्या है? मशीन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मशीन डॉक्यूमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। रिसेंटली डिलीटेड फाइल्स फ्रॉम कंप्यूटर आर स्टोर्ड इन विच प्लेस इन द कंप्यूटर। जो हम रिसेंटली डिलीट करते हैं फाइल कंप्यूटर से वो कहाँ जाके स्टोर हो जाती हैं? एकदम से परमानेंटली डिलीट नहीं होती हैं, वो स्टोर हो जाती है कहीं जाके। तो रिसाइकिल बिन में, डेस्कटॉप में, टास्क बार में या माई कंप्यूटर में। तो वो हो जाती है आपकी रिसाइकिल बिन में। आप गलती से अगर कोई फाइल डिलीट हो गई है, आप रिसाइकिल बिन में जाकर वहां से उसे रीस्टोर कर सकते हैं। अब एमएस डॉस का वहाँ फुल फॉर्म पूछा था, है ना? माइक्रोसॉफ्ट का है। अब एमएस डॉस जो है किस तरह का है? सिंगल यूज़र ओपन सोर्स है, मल्टी यूज़र ओपन सोर्स है, सिंगल यूज़र है या मल्टी यूज़र? तो पहले तो ये ओपन नहीं है, तो ओपन तो हट जाएगा हमारा। अब बचा कि ये सिंगल यूज़र है या मल्टी यूज़र है, तो डॉस जो है वो पहले बना था बहुत, ये सिंगल यूज़र है। द टर्म ओपन सोर्स वाज़ कॉइन्ड बाय। जो हम ओपन सोर्स की बात करते हैं कि कोहा ओपन सोर्स है, ये सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है, ये टर्म किसने दी थी? टिम बर्नर्स-ली ने, क्रिस्टे पीटरसन ने, पीटर मरहोस ने या माइकल कैसी ने। तो ये दी थी आपकी क्रिस्टे पीटरसन ने। अब ये जो होता है ओपन सोर्स क्या होता है? अगर आपसे सपोज़ कभी इंटरव्यू में या कभी कहीं आपको डिफाइन करना पड़ जाए, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सोर्स होते हैं जिनके सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल होते हैं।
क्यों अवेलेबल होते हैं? टू कस्टमाइज़, टू स्टडी, टू चेंज एंड डिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर। पूछें तो ओपन सोर्स इनिशिएटिव, जो ओपन सोर्स इनिशिएटिव बना था, वो कब बना था? तो फरवरी 1998 में बना था। किसने बनाया था? तो एरिक रेमंडन या ब्रूस पेरेंट्स ने इसे बनाया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मीन्ट फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, है ना? इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है जो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए हम यूज करते हैं? डी बेस, लिप्सिस, वर्ड स्टार या सी डी एस, आई एस आई एस? तो वर्ड स्टार का यूज किया जाता है। ग्रुप वेयर, देखिए ग्रुप से ही अगर है तो डिफाइन हो जाएगा कि ये ग्रुप द्वारा यूज किया जा रहा है, ग्रुप द्वारा यूज किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। तो ब्लॉग है, ब्लॉग भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर है या सर्च इंजन है? तो ये एक कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर है। द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द कंप्यूटर दैट रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन इज, सबसे छोटी यूनिट जिससे हम कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को नापते हैं, बताती है वो। तो बिट्स, बाइट्स, बीट्स, कैरेक्टर या डिजिट? तो होती है हमारी बिट। निबल कंटेंट, ये देखिए ये अभी यूजीसी नेट का एग्जाम जो री एग्जाम हुआ है उसमें आपको पूछा गया है। 16 बिट, 8 बिट, 1024 बिट या 4 बिट? तो निबल जो होता है वो हमारा 4 बिट का होता है। ISO 9960 इज रिलेटेड, जो ISO 9960 है ये किससे रिलेट करता है? स्टैंडर्ड फॉर एनकोडिंग डेटा ऑन CD रोम, स्टैंडर्ड फॉर कंप्यूटर हार्डवेयर, स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, स्टैंडर्ड फॉर नेटवर्किंग? तो ये हमारा CD रोम में डेटा एनकोड करने का स्टैंडर्ड है। फिर हु इज नोन एज द फादर ऑफ पंच कार्ड, देखिए मैं बोल रही हूँ आपको सबके फादर, कंप्यूटर के, मशीन के, सबके पूछे जाएंगे। तो पंच कार्ड के फादर कौन है? तो हार्वर्ड रीड, न्यूमैन, हरमन होलरीथ, ये चार्ल्स बेबेज? तो इसके हैं आपके हरमन होलरीथ। द कंसेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर 2.0, जो हम आज बात करते हैं 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, तो सबसे पहले जब 2.0 दिया था सॉफ्टवेयर के फील्ड में, तो ये किसने दिया था ये कंसेप्ट? माइकल कैसी ने, टीम बर्नर ली ने, एंड्रेज कारपेथी ने या ई एफ कोड ने? तो ये दिया था एंड्रेज कारपेथी ने। द आईटी यूज्ड फॉर सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन थॉट, है ना? जो आपके ह्यूमन थॉट के लिए हम जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कौन सा टर्म यूज करते हैं? थिंकिंग सिमुलेशन, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, थॉट प्रोसेस मैकेनिज्म या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो एआई का यूज किया जाता है। हु डेवलप द फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर, पहला इंडिया का सुपर कंप्यूटर किसने डेवलप किया? विजय पांडुरंग भाटकर, एपीजे अब्दुल कलाम, एम विजयन या नन ऑफ दी अबव? तो ये किया था विजय पांडुरंग जो भाटकर ने। रिसर्च प्रोसेस थ्रू विच प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सेल्फ डायरेक्ट लर्निंग स्किल आर फोस्टर इज नोन एज, एक ऐसी रिसर्च प्रोसेस जिसमें आप खुद से सीखना शुरू करते हैं, मतलब खुद से चीजें आप जानते हैं, आप चीजों को खोजना, उन्हें पाना और उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करना, ये सब कुछ जानते हैं, वो क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन लिटरेसी, कंप्यूटर लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी या मीडिया लिटरेसी? तो ये आपका कहलाता है इंफॉर्मेशन लिटरेसी। एबिलिटी टू रीड, राइट एंड इंटरेक्ट अक्रॉस अ रेंज ऑफ प्लेटफॉर्म, मतलब आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर, जितने भी तरीके के प्लेटफॉर्म हैं, टूल्स हैं, मीडिया है, डिफरेंट मीडिया यूज कर रहे हैं, डिफरेंट टूल्स यूज कर रहे हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं और आप सब पे रीड, राइट और इंटरेक्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, वो लिटरेसी क्या कहलाती है? डिजिटल, इंफॉर्मेशन, ट्रांस या माइक्रो? तो ये क्वेश्चन भी आपका एमपीपीएससी में आया हुआ है, ये कहलाता है हमारा ट्रांसलिटरेसी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल एंड द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, एक हमारा यूजर है, एक ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये इसको यूज कर रहा है, इसके बीच में जो इंटरेक्शन है दोनों के बीच में वो क्या कहलाता है? यूजर इंटरफेस, प्लेटफॉर्म, लैंग्वेज ट्रांसलेशन या स्क्रीन सेवर? तो ये कहलाता है यूजर इंटरफेस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, छोटा ही था, बहुत लंबे हो जाते हैं वीडियो।